सैरन में है वंचोनु में मैं तेचा। नमस्कार, वंचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज 2026 के 11 मार्च बुधवार और आज रूसा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पे सेवा आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है। आइए सबसे पहले सेवा आपके द्वार के तहत डिपार्टमेंट कौन कौन सा आया है, कितने डिपार्टमेंट टोटल आया है यहाँ पे, ये आज सबसे पहले जानेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या सुविधा लेते हुए यहाँ पहुँचे हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा पुमाऊ सर्कल पे लोंखाऊ गांव का बहुत ही बड़ा एक सेवा आपके द्वार का जो कार्यक्रम में बहुत सारा 28 से भी ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट मौजूद थे। फिलहाल यहाँ कितने डिपार्टमेंट यहाँ सबसे पहले आया है, ये पहले देखते हैं। आइए, यहाँ क्या हो रहा है? फॉर्म फिलअप करके दे रहे हैं उनका, बस्ती वाला लोग का जो नहीं कर सक रहे हैं आइए 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 AAY CMAAY na yakya haja team ke mang ikhama tele haja medical la ikhama la गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप क्या सुविधा ले आए हैं आज पब्लिक के लिए? ये हम लोग का तरफ से SBI का तरफ से आया हूँ, उसमें अकाउंट ओपनिंग होगा और PMSBY PMJJBY इंश्योरेंस वो सब भी लेके आया हूँ। और उसके बाद में बैंक का जितना है सर्विसेज हम लोग लेके आया है। पब्लिक आ रहा है? हाँ, अभी तक तो आ रहा है, चल रहा है। चलिए, थैंक यू सर। आइए आगे चलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के भी आए हुए हैं यहाँ पे। मॉर्निंग जगप्रेम साहब। क्या कहना चाहेंगे सेवा आपके द्वार के तहत? आज बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद थे। अगला बनफेरा पे होने जा रहा है। इसके लिए पूरा सबसे पहले तो वांचो मीडिया को थैंक यू। आप इसी सेवा आपके द्वार को फोकस करने के लिए आया है आप, ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट को थैंक्स देने चाहता है मेरे लाउनू ब्लॉक पे और से जितना भी डिपार्टमेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट सब आया है इधर। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को थैंक्स देना चाहता हूँ। अच्छा, अलग अलग ब्लॉक में तो ये जेडपीएम का भी दस्तखत चाहिए होता है ना, वेरिफिकेशन किसी किसी डॉक्यूमेंट में। आपका यहाँ में हो रहा है अभी? हाँ, हो रहा है ना? हाँ, पूरा सब। चलिए, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है। सुविधा दिया है आप लोग यहाँ में ST ट्राइब के लिए सिग्नेचर दे सकता है OC मैडम की तरफ से, और कुछ लॉस सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उनको रिकवर करा देगा। और ये कलेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पे जो भी पुलिस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे हो रहा है। बाहर पे देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आधार डिपार्टमेंट यहाँ पे है। थोड़ा एक झलक दिखा दो। यहाँ देख सकते हैं आधार डिपार्टमेंट है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी लीगल डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है। लास्ट टाइम जो आपने देखा है लोंखाऊ में भी वो मैडम अपना सुविधा के बारे में बता रहे थे कि लीगल डिपार्टमेंट द्वारा क्या क्या लीगलाइज करते हैं, क्या क्या पब्लिक को अवेयर करते हैं, ये सारा। आइए एक बार अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर मैडम। आज दोबारा मिले आपसे। यस सर, दोबारा मिल गया हम लोग। जी आज हाँ। भी वही सेम हम लोग का लीगल टीम साथ में। पब्लिक बार- आया कोई जानकारी लेने आपको? अभी तक तो हम लोग को कोई अप्रोच नहीं किया है, लेकिन अगर मे भी करेगा अभी थोड़ा देर में। लेकिन यहाँ का लोग को भी कम नॉलेज है लीगल टीम के बारे में। थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, हम लोग तो DLSA डिपार्टमेंट का है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो हम लोग का डिपार्टमेंट में अगर लीगल अवेयरनेस चाहिए या लीगल जानकारी नॉलेज चाहिए तो एनीथिंग सबके लिए आ सकता है। अगर कोर्ट कचहरी कैसे चलता है, अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको कैसे लीगल वे में रुकाना है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, पोक्सो हो गया, सबका लीगल नॉलेज हम लोग जो अवेयरनेस करके घूमते हैं। तो इवन हम लोग जो लोग पुअर बैकग्राउंड से जो एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, उसको हम लोग एडवोकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोग का डिपार्टमेंट का काम है। और हम लोग बस्ती बस्ती जाके वो सबको बताता है कि आप लोग कोर्ट में आने से मत डरिए, आइए, और आप लोग को हेल्प भी मिलेगा और नॉलेज भी हम लोग देगा खुद बोल के। चलिए, थैंक यू मैम।
ये लीगल टीम है जो भी लीगल प्रोसेस जो है, जैसे आपको कोर्ट में जाना होगा तो किस तरह से आप कोर्ट के कचहरी में आप लड़ सकते हैं किसी से, और अगर किसी का अगर एडवोकेट नहीं है तो एडवोकेट भी ये लोग प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। तो इसीलिए जो गरीब है, जैसे पैसा नहीं है एडवोकेट लेने के लिए, उन सब के लिए ये काफ़ी सुविधा है कि वो लोग आपको एडवोकेट भी दिला देंगे, और काफ़ी सुविधा ये लोग की ओर से आपको अवेयरनेस यहाँ पे जान सुविधा डिपार्टमेंट यहाँ पे है, ये दोनों। और यहाँ पे आइए यहाँ पे जेरोक्स का काम हो रहा है, जुडिशल एंड ट्रेजरी यहाँ पे इस रूम पे है। आगे और चीफ ऑफ रूसा यहाँ मौजूद है। हेलो वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, आज इतने सारा डिपार्टमेंट आपका गांव पे आया है, बस सारा सुविधा लेते हुए? सेवा आपकी दुआ इसमें रूसा में आया हुआ है, ऋषि लेके स्टाफ जितना भी स्टाफ है सब आया है, बहुत खुशी है। थैंक यू। हाँ जी भी सर, हेलो सर, उधर से आइए। सेवा आपके द्वार के तहत इतना सारा डिपार्टमेंट आपके गांव में मौजूद है, अभी क्या कहना चाहेंगे? कहना के लिए तो वैसे खुशी का बात ही कहूँगा, क्योंकि सेवा आपका द्वार हम लोग का गवर्नमेंट जो है कानूरा सर्कल का, उसी ने हम लोग का ये इस बस्ती को चुना है, इस बस्ती को याद किया है, इस बस्ती के लिए सुविधा करने के लिए, इस बस्ती का सुविधा के लिए वो सब आया है। वो सबको हम धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस काम में आज जितना भी पब्लिक आया है वो सबका काम तो सफल करके वो सबको जाना है। ये मैं ऑफिसर लोग से रिक्वेस्ट है, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वांचो मीडिया को भी, क्योंकि आज हम लोग के साथ आप भी जुड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये सेवा आपके द्वार के तहत लोगों को सुविधा मिलता है, पब्लिक को? वैसे तो ज़्यादातर मिलता है, अगर इसमें वो सबका टाइम अगर हो जाता है, उसका ऊपर में अगर नहीं होता है तो भी वो सब पेंडिंग जितना भी है, जो आपका कागज़ पत्र जो भी है वो सबमिट करके जो भी है उसको ले जाता है ऑफिस में, उसको भी एक सप्ताह का 5 दिन के बाद 5 दिन ही उसका अंदर में वो लोग देने के लिए करके देने के लिए वो लोग वादा किया है आज का दिन में। इसलिए खुशी है, अगर यहाँ में मेरा बस्ती में अभी तो जितना सका है करके दिया है, लेकिन जो भी अभी नहीं होगा उसको भी वो लोग 5 दिन में ऑफिस से इशू कर देगा। थैंक यू सर। आपका परिचय बता दीजिए सबसे पहले व्यूअर्स को। और मेरा नाम है श्री वांगतो वांगजन, मैं रूसा बस्ती का जीपीसी हूँ, और सबसे पहले आपको हम स्वागत करते हैं हम लोग को बस्ती में आने के लिए, वांचो मीडिया जी को। और क्या कहना चाहेंगे, सेवा आपके द्वारा जो इतना सारा डिपार्टमेंट अपने गांव में मौजूद है, लोगों को सुविधा दिया जा रहा है, और आपका टेन्योर में ये पहली बार है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे सरकार से? नहीं, बहुत खुश हूँ। मैंने पहले हम जब वेलकम स्पीच बोला उस समय में थोड़ा हाईलाइट किया था, हम लोग का बस्ती से कानूबारी दूर भी है, और रोड कम्युनिकेशन को लेके बहुत तकलीफ है, आप लोग खुद देखा है अभी, तो हम लोग को बहुत दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है। अभी यहाँ से कानूबरी जाता है, एक दिन में काम कभी होता भी नहीं है, 2-3 बार आना जाना करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के लिए ना, तो उसमें पैसा भी लग जाता है, दिन भी लग जाता है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है हम लोग का गाँव को। और इसीलिए आज यहाँ में सेवा आपका द्वार आया, बहुत खुशी हूँ, मैंने अच्छा लगा। गाँव वासी जो भी जितना भी आया यहाँ में सब खुशी है, क्योंकि हम लोग को कानूबरी जाना पड़ना था, इसीलिए हम लोग आज जितना भी औरोक और कमनू रूसा से जितना भी आया है वो सेवा आपका द्वार के जरिए जो भी हम लोग को बेनिफिशरीज मिलता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जो वो लोग सिखाया है, वो लोग हम लोग लाभ उठाने के लिए हम लोग को रेडी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये इस गांव के यहाँ पे राया साहब है, चीफ ऑफ रूसा जीपी है, यहाँ का जीपीसी है, इन सारे लोगों से मैंने आपसे रूबरू कराया है। यहाँ पे सिर्फ रूसा ही नहीं, ओजोक से भी लोग यहाँ पे आया हुआ है, और रांगलों से भी कुछ लोग यहाँ पे आया हुआ है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका मैडम से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज यहाँ पे डिपार्टमेंट लोग आके सुविधा, पब्लिक का सुविधा के लिए ये काम किया है, बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि पब्लिक सब लोग कानूबरी जाने के लिए तकलीफ है, सबका पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो आज यूसा में ये टीम आया है तो बहुत खुशी लगा है, सब लोग आया है हम लोग को।
और लोग से कितने लोग आया है? और लोग से आपका यहाँ में और कम्युनिटी मिला के तो 20 से ज़्यादा फैमिली आया है यहाँ पे। आगे चलते हैं। आप कौन सा डिपार्टमेंट से हैं? पावर डिपार्टमेंट से। पावर डिपार्टमेंट के क्या सुविधा लेके आए आज public आज में? तो बिल जो बिल देना चाहता है वो बिल दे सकता है। उसके बाद तो न्यू कनेक्शन कर सकता है। बीपीएल एपीएल के लिए, सबके लिए एपीएल बीपीएल। हाँ, कुछ कंसिडरेशन है किसी बीपीएल के लिए? कुछ ऐसे तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं ना? फीस तो देना पड़ेगा। फीस तो देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। ये पावर डिपार्टमेंट भी साथ आया हुआ है। यहाँ पे अगर किसी के घर में अगर करंट लाइट कनेक्ट अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो ये करवा देंगे आज, लेकिन उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ऊपर साइड पे आप देखते हैं फिर कुछ दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आया है। डोंगे मैडम, बैंक है, ICDS एंड ARSLM एजुकेशन डिपार्टमेंट इस रूम पे होंगे। यहाँ से देखा रहो सेवा आपके द्वार और ये डिपार्टमेंट ऑफ मैडम जी। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग मैडम जी। क्या सुविधा लेके आया है आज, दोबारा बताइए जी। अनाउंसमेंट में तो मैंने अच्छा से नहीं सुना है, लोगों को क्या बताना होगा चाहिए? होगा कोई बात नहीं। ये है हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ना। ये हम लोग का ऑफिस कानूबाड़ी में है, प्रोजेक्ट ऑफिस। मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर और हम लोग का आंगनबाड़ी सेंटर्स लोग है 73 आंगनबाड़ी सेंटर्स कानूबाड़ी, होल कानूबाड़ी में। लाउनो में 35 और कानूबाड़ी सेक्टर दो सेक्टर 38। और यहाँ में हम लोग का स्कीम्स हैं ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम्स फॉर वोमेन, प्रेग्नेंट वोमेन। और हम लोग का बेनिफिशियरी होता है चिल्ड्रेन 0 to 6 years आंगनबाड़ी सेंटर में, प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स। और हम लोग का सोशल जस्टिस से हम लोग ही देते हैं फॉर्म ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिजेबिलिटी पेंशन के लिए। हम लोग का ऑफिस से आप लोग ये सुविधा ले सकता है। खासकर ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या सुविधा है? हाँ, प्रेग्नेंट मदर जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना PMMVY ये फर्स्ट जो लिखा है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आंगनबाड़ी वर्कर्स लोग अपना लॉगिन ID दिया है, पोर्टल में जाके प्रेग्नेंट मदर को फर्स्ट जब प्रेगनेंसी होगा फर्स्ट चाइल्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में 5000 देगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन में 1000 और TT लेने के बाद में 2000। और आफ्टर बर्थ जब बच्चा को बर्थ रजिस्ट्रेशन करेगा और DPT, पोलियो, OPV, BCG ये 0 इम्यूनेशन लेगा तब ये उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट 2000 मिलेगा। और अगर वो फर्स्ट बच्चा होने के बाद में सेकेंड बच्चा गर्ल चाइल्ड होगा तब एक ही टाइम में पूरा तीनों इंस्टॉलमेंट एक साथ में देगा। सुविधा है ये पब्लिक आ रहा है कि नहीं, इसका फायदा उठा रहा है? हम लोग का है। हम लोग का ऑलरेडी 100 एंड अबव बेनिफिशियरी ऑलरेडी हम लोग ये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे चुका है। हम लोग का प्रोजेक्ट का ही ओनली, और होल डिस्ट्रिक्ट का तो अलग ही है। डिस्ट्रिक्ट का तो ज़्यादा ही दिया गया है। 300 अबव बेनिफिशियरी को ऑलरेडी दे चुका है। और अभी भी 2 बेनिफिशियरी आया ही है। हम लोग फॉर्म दिया है, उन लोग का आंगनबाड़ी वर्कर का थ्रू से हम लोग रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उन लोग को ये बेनिफिट जो डायरेक्ट माने उन लोग का अकाउंट में आएगा। DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यानी आज जो लोग मौजूद नहीं है, जो नहीं आया है, वो लोग आंगनबाड़ी वर्कर से संपर्क करके ओके, हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर लोग का साथ में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आगे है आपका यहाँ पे है आपका वायरल हेपेटाइटिस। यहाँ पे यहाँ देखो, हेल्थ का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, रूरल डेवलपमेंट है,
ट्रांसपोर्ट एंड अफेडा है, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। तो चलिए अंदर देखते हैं। उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ। ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, वाह काफ़ी खूबसूरत और देखा रहा हाँ, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल। क्या सुविधा लाया मैम आज? क्या क्या सुविधा लेके आया? एक्चुअली हम लोग सिर्फ ये डिपार्टमेंट से फिनिश प्रोडक्ट जो ट्रेनिस लोग बनाता है 1 ईयर 2 इयर्स वुड कार्विंग, तो उसको प्रोडक्ट को जो बस्ती में जिस चीज़ को मतलब खरीदने को मन है, मतलब रिजनेबल रेट में ना, गवर्नमेंट रेट में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये स्कीम में है हम लोग का ये अवेयरनेस नेशनल हैंडलूम उसका ना, उसमें फॉर्म्स लेके आया हम लोग। वीवर्स जो भी है बीड्स मेकिंग जो घर में बना के ये लोग थोड़ा बहुत इनकम करता है, ये लोग का हम लोग रजिस्टर करता है। उसका मतलब नेशनल मतलब से सेंट्रल से स्कीम ये लोग का लूम वगैरह मिलेगा और ये सोलर लाइट ऐसे, तो सर्वे हम लोग वही रजिस्टर कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो जैसे हम गाले बोलता है बैग वगैरह, ये सिर्फ अलग अलग ट्राइब का है या वांचो ट्राइब का है या कौन कौन सा ट्राइब का मिलेगा, कौन कौन सा डिज़ाइन है? एक्चुअली अभी यहाँ में ज़्यादा डिमांड तो हम लोग का टूरिस्ट आने से भी, कोई विजिटर कोई यहाँ का लोकल भी ज़्यादा तो अपना ही बैग अपना ही वंचो का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ही ज़्यादा रिक्वायर करता है लोग, तो डिमांड के हिसाब में हम लोग बनाता है। लेकिन ट्रेनिस को तो लेकिन अपना ही वंचो का ही डिज़ाइन सीखने से नहीं होगा, सोच के हम लोग थोड़ा टीरप का भी चांगलांग तंगसा का और आदि गाले वो सब डिज़ाइन हम लोग सिखाता है। और ये डिज़ाइन जो है वांचो ट्राइब का, खासकर ये महिलाओं का ये गाले है और ये कोट होता है जेंट्स का, इसका डिज़ाइन अप्रूव जो है अभी WCS यानी वांचो कल्चर सोसाइटी के द्वारा एक अप्रूव किया हुआ है कि कौन वांचो महिलाएं कौन सा गाला कलर होना चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए। क्या इससे रिलेटेड आप लोगों से कोई जानकारी दिया है या आप लोग अपना हिसाब से ही डिजाइनिंग कर रहे हैं? वैसे अभी तक तो वंचो काउंसिल का उससे तो अभी तक तो ये ऐसे कोई अप्रूवल ऐसे बोल के तो डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग जो ओरिजिनल अभी हम लोग जैसे हम लोग वंचो में हम लोग देखा है, जैसे ओरिया में हो चाहे कुछ गैदरिंग में हो, अलग अलग कलर का हम लोग पहनता है लेडीज़ लोग, तो इसलिए हर कलर का हम लोग ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, वाइट में भी तो हर तरह का हम लोग कलर यूज़ करता है। हाँ, डिज़ाइन भी अलग अलग पैटर्न का। तो आप लोग का ये हम लोग को तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट का इसलिए इतना मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ का मास्टर लोग तो आप लोग का ही ये लॉन्गडिंग का ही है, इसलिए ये लोग को मालूम है कि किस एरिया का सर्कल का कौन सा डिज़ाइन है, उस हिसाब से हम लोग बनाता है। चलिए, थैंक यू मैम। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट अभी चेकअप कंटिन्यू जारी है, तो मैं दिखा दूँ। चलिए, ये क्या क्या है? KVB एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरी वेटरनरी एंड फूड एंड सिविल सप्लाईज का यहाँ पे है। हेलो, क्या सुविधा लाया आज आप लोग? हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो बीजन है ना, ये सभी सीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर को। अलग अलग तरह का वेजिटेबल सीड है, ये आयरे पूसा से बीज आया है, पूसा बीज है ये न्यू दिल्ली से। ये सारा सीड किट है, ये एक सीड किट में 8 तरह का अलग अलग बीजन है। बेटर गोड है, बोटल गोड है, चिल्ली है, ओकरा है, भिंडी है, लोबिया है, काउपी और तोरी है। और पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहता है? हाँ, सभी फार्मर्स को, किसान भाई और बहनों को मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई भी हॉर्टिकल्चर का फसल या एग्रीकल्चर का या फिर कोई भी एनिमल साइंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कोई KVK लोंगडिंग को विजिट कर सकते हैं। KVK कानूबारी में स्थापित है
आप कृपया करके केवी के कानूबारी में आइए। और अभी जिस तरह इसी सीज़न का वेजिटेबल का सीड भी आपको वहाँ से मिल सकता है। और अगर कोई और दूसरी आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कोई भी जिस तरह पाइनएप्पल है, ड्रैगन फ्रूट है, या फिर पपीता वगैरह कोई भी दूसरी फसल का आप लगाने का सोच रहे हैं तो हम आपका पूरा मदद करेंगे। कोई भी सब्सिडी से लेकर कोई आपको नॉलेज देंगे कि उसको कैसे प्लांट करना है और उसमें कौन कौन सी सब्सिडी आप कौन से डिपार्टमेंट से ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकता है। तो उस तरह की सारी, और किसी भी क्रॉप के बारे में कोई भी नॉलेज, या आपके जिस तरह फसल है, फसल में कोई कीड़ा आ गया या फिर कोई भी बीमारी आ गई तो आप उसका सैंपल लेके केवीके में आ सकते हैं या फिर केवीके में कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या सुविधा लाया सर? मॉर्निंग क्या सुविधा लेके आया आज? हम लोग पेड़ पौधा लेके आ जाए जी। आया कोई पब्लिक? आया, सब खत्म है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, सेलिंग कर दिया। चलिए, तो पेड़ पौधों को लेके और ये फॉरेस्ट को लेके क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? अच्छा लगा है ये सब अवेयरनेस। ऐसे सरकार आपका द्वारा का प्रोग्राम बनाना ही है, क्योंकि इसी में सब गांव वाले लोग सुविधा मिलता है। पेड़ पौधा हो, चाहे मेडिकल चीज़ हो, चाहे साग सब्जी के लिए हो, घूस भी हो, सब चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट सुविधा देता है उसी सुविधा को गांव वाले लोग पहुंच नहीं पाता है ना ऑफिस में। तो ऐसे गांव में ये प्रोग्राम बनाने वाला बहुत अच्छा लगा है। गांव वाले लोग के लिए बहुत सुविधा है ये प्रोग्राम। थैंक यू सर। यहाँ फिशरीज है, मॉर्निंग सर। फिशरीज द्वारा आज क्या सुविधा है, क्या मैसेज है पब्लिक के लिए, क्या जानकारी है? हम लोग का तो ऐसे है कि सर ये जिंदा मछली लेके घूमना, दाना लेके उतर तकलीफ होता है मतलब ना। तो हम लोग अभी डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स है उसका अवेयरनेस टाइप से और कैसे पलता है, मतलब वो सब पुखरी को कैसे मेंटेन करना है, कौन सा पालना है, क्या पालना है, वो सब का ही अवेयरनेस थोड़ा दे रहे हैं। मतलब अभी तक कोई पब्लिक है आया है यहाँ? एक दो आया है। इधर थोड़ा हिली टेरेन है तो पुखरी इतना नहीं है शायद, इसलिए इतना आया नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। तो बाकी यहाँ है आपका सेवा आपके द्वारा। कौन सा डिपार्टमेंट है सर? हम लोग डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई का सिविल सप्लाई। ये हमारे ज़िंदगी में पूरा अहम रोल करता है। क्या पब्लिक के लिए क्या सुविधा है? हम लोग आज के लिए ये जो BPL कार्ड होल्डर बेनिफिशियरीज है, ये लोग का हम लोग अभी ये मशीन है ई-पोस्ट मशीन में तो इलेक्ट्रॉनिक KYC अवेल कराने के लिए हम लोग आया है। हाँ, तो अभी आप लोग जानते हैं कि अभी सब ऑनलाइन हो रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए ये जो KYC नहीं होने से मतलब ये चावल डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाकी क्या जानकारी देना चाहता है पब्लिक को? पब्लिक को हम ये बोलना चाहता है कि आप लोग जो KYC नहीं दिया है, गवर्नमेंट तो अभी तक आप लोग को चावल वगैरह इशू कर रहा है, लेकिन ये साथ साथ ये भी प्रेशर दे रहा है कि ये जल्दी जल्दी KYC करना है ताकि वो लोग को पता चले कि जिसको चावल दे रहा है वो आदमी हकीकत में है। तो KYC नहीं देने से आदमी, सरकार भी, गवर्नमेंट भी सोच लेगी कि आदमी नहीं है। तो इसीलिए आप पब्लिक को हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग जो KYC नहीं किया है ये जल्दी आप लोग आके कर लेना है। और ये इसके लिए कानूबारी आना भी ज़रूरी नहीं है। ये लोग अपना अपना जो फेयर प्राइस दुकान है उसमें मशीन अवेलेबल है, उसमें जाके कर देना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर। हेलो सर, एनिमल्स एंड हस्बेंड्री वेटनरी डिपार्टमेंट क्या सुविधा है पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए तो फ्री मेडिसिन दे रहे हैं हम लोग अभी। और टाइमली वैक्सीन के लिए हम बोलेगा हो, हम लोग फील्ड में आता है जब टाइमली वैक्सीन मारना है, गाय का हो, सूअर का हो, वैक्सीन मारने से कोई बहुत बीमार से रिलीफ मिलता है, इतना ही बोलेगा हम। गॉट हो गया, पीक हो गया, गॉट का तीनों का है। गॉट का FMD मारता है हम लोग, FMD मारता है गॉट में, PPR भी मारता है, स्विन को CF मारता है, सेंटर स्विन पेपर जो उसका पब्लिक को भी बोलेगा अपना अपना एनिमल को मारा है। आज कोई सुविधा ले रहा है आपसे? हाँ, मेडिसिन दे रहे हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, आपका डिपार्टमेंट से क्या सुविधा है सर आज, बताइए कुछ। मेरा वही आपका उधर तक बोलने से ठीक है क्या? चलिए आइए ना। क्या क्या सुविधा लाया है आज PHCD डिपार्टमेंट द्वारा, और डिटेल क्या खबर, आप क्या जानकारी आप देना चाहता है लोगों को, क्या अवेयरनेस देना चाहता है? मेरा जो है PHCD डिपार्टमेंट से ऐसे तो कुछ रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह ये सब तो कुछ है नहीं, और ये एक्चुअली हम लोग जो आया है
जन सुविधा के लिए जो हम लोग कुछ एक सुविधा दे सकता है उसी के लिए ही। तो यहाँ पे मेरा कोई अवेयरनेस का भी प्रोग्राम नहीं है, तो जो ये VWSC को यही एक ये के लिए मतलब सिखाने के लिए, और ऐसे बार बार हम लोग बहुत बार ग्राम सभा में बोलते ही रहता है, और ग्राम सभा हम लोग बस्ती बस्ती में कंडक्ट भी किया है। तो उस हिसाब से ऐसे ही जस्ट एक ये के लिए, ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए ये सबको हम थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आया है। तो जो भी आता है थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। और रह गया जो इसको रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है, ये तो उला गया सर, तो उसका मैं फॉर्म भी बना के लेके आया हूँ। ऐसे बस्ती में हैंडओवर करने के टाइम में भी, वाटर सप्लाई एसेट्स को हैंडओवर करने के टाइम में भी हम लोग दिया था। तो ऐसे जस्ट दिखाने के लिए अभी ऐसे जैसे कैसे बस्ती में VWSC लोग कैसे मेंटेन करना है उन लोग का एसेट्स को, और रेवेन्यू को कैसे कलेक्शन करना है, ये चीज़ के बारे में ये सब, ये जैसे कंप्लेंट रजिस्टर हो गया, हाँ, तो इसमें जो है अगर कंप्लेंट रजिस्टर मतलब जो आदमी को डिप्यूट करेगा, जो आदमी ये वाटर सप्लाई एसेट्स को देख रहा है पानी लाइन को, जैसे किसी का कंप्लेन आ गया तो इसमें उन लोग लिखेगा। तो इस हिसाब से जो एड्रेस ऑफ फ़ोन नंबर, जो नेम ऑफ कंज्यूमर, किसका जैसे बेनिफिशियरी जिसका घर में पानी नहीं आ रहा वो कंप्लेन लिखेगा, उस हिसाब से वो जाके बना के तो उस हिसाब से इसको मतलब ये हम लोग का ये गाइडलाइंस में है। मतलब ये जो मैनुअल्स है, ये मैनुअल में ये सब कुछ है। तो ये भी मैंने बांट चुका हूँ मैं तो पहले भी। तो ये जस्ट एक थोड़ा इजीली उन लोग मतलब समझ पाए, तो इसीलिए मैंने इसको फिर प्रिंट आउट करके लेके आया था, ताकि इन लोग को आसानी हो जाए, आसानी से समझा सकूं। तो यही है। और फिर थोड़ा सा मतलब कैसे ये देखिए, अभी मेरा मैक्सिमम है जो ये हायर एल्टीट्यूड में पानी का सोर्स नीचे में है, तो इसको हम लोग लिफ्टिंग करके दे रहा है, सोलर लिफ्टिंग। तो सोलर लिफ्टिंग में पानी कमजोरी हो रहा है, तो कारण क्या है? तो ये देखिए सोलर प्लेट का वजह से। तो सोलर प्लेट अगर हम सफ़ा करके रखता है उसको, ये एक जो काम है VWSC का अंडर में होना चाहिए। तो गांव वाला लोग मिलके इसको अगर अच्छा से लुकआउट करता है, मेंटेन करता है, तो पानी का क्राइसिस मतलब कुछ हद तक कमेगा। और बात है अभी लीन पीरियड है, इस बार सबसे ज़्यादा कम हुआ है पानी। तो इसमें बस्ती वाला स्टॉक करता नहीं है टैंकी में, पूरा खोल के रख देता है। मैं ये रिसेंटली बस्ती में घूम रहा हूँ तो देखा भी है, मैं सबको वही सजेस्ट कर रहा था। तो अब आज भी जो भी आता है मैं सबको वही बोल रहा हूँ, जो आप लोग टैंकी में स्टॉक करके रेगुलेट करो ताकि पानी अच्छा से मिले। तो वही ये था मेरा। थैंक यू सर। तो पानी के मामले में तो जितना मेंटेन करे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कोई जो है नल लगाता है लेकिन पूरा खुला छोड़ देता है, तो कंटिन्यू पानी बहने की वजह से फिर तीसरा घर नहीं मिलता है, दूसरा कॉलोनी में नहीं आता है। तो क्राइसिस जो है खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है पहले। तो सबसे पहले खुद मेंटेन करना है, खुद ही मेंटेन करके जिस तरह से अभी डिपार्टमेंट द्वारा पंचायत के साथ मीटिंग बैठक होता है, वहाँ में ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, उसमें अटेंड करना है। जो ट्रेनिंग में समझाया जाता है ये सबको अच्छा से समझना है, मेंटेन करना है, तभी आपको पीने का पानी बराबर मिलेगा। चलिए आगे। सर आज हमें सेवा आपके द्वारा 2.0 दूसरा गांव में किया गया है, तो कितना गांव के लिए किया गया है? ये एंटायर लाउनो सर्कल को हम लोग फोकस करके करवा रहा है। इवन दो जैसा कवर मिल रहा है कि आपका ऑलमोस्ट सभी बस्ती में कवर अप हो चुका है, बट सर्कल हेडक्वार्टर से दूरी को देखते हुए आज हम लोग रूसा में हम लोग ये कंडक्ट किए, और ऑलमोस्ट सभी गांव वाले जितना भी लाउनो सर्कल के अंदर है सभी गांव वाले टर्न अप हो रहे हैं। सर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कुछ चार्जेस भी? हाँ, ये आपका नियरली 19 डिपार्टमेंट्स यहाँ आपका मौजूद है। तो सभी डिपार्टमेंट का वेराइटी ऑफ आपका ये है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम से, तो उसका बारे अवेयरनेस हो रहा है। और कुछ डिपार्टमेंट है जो अपना इक्विपमेंट्स जैसा एग्रीकल्चर हो गया, उन लोग इक्विपमेंट्स प्लस आपका जो फर्टिलाइज़र्स है वो सब बात रहे हैं। एंड दूसरा चीज़ जैसा आपने कहा है पीस का बारे,
तो ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज फ्री है, बट कुछ कुछ जो पेपर वर्क्स में स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्जेस है उसको हम लोग मिनिमल जितना हो सके मिनिमल रखें। सर गांव वाला ये चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं, क्या बोलना चाहिए? फिलहाल जितना गांव वाला से हमने इंटरेक्शन किया है उससे ये पता चल रहा है कि बहुत लोग का डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम था, तो स्पेशली यहाँ आधार, बैंक एंड आपका जो जन सुविधा का सर्विसेज है उसका हम लोग भरपूर फ़ायदा होता है। सर अगला कार्यक्रम कहाँ पे होने जा रहा है? ये लावनू एडीसी खानूबारी के अंदर नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को है, वो बनपेरा में होने वाला है हम लोग का। तो उसको लिम सर का इंचार्ज में होगा वो, तो लिम सर उसको टेकअप करेंगे उसको।